बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 59 आपके सामने पेश खिदमत है और इसमें हम बयान करेंगे राजा दहर की आखिरी शिकस्त। तो दोस्तों, राजा काका ने चंद दिनों में अपनी बची खची फौज दोबारा मुनज़्ज़म की और मोहम्मद बिन कासिम के साथ शामिल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां से ब्रह्मणाबाद का रुख किया और ब्रह्मणाबाद से चंद कोस दूर दरिया के किनारे पर पड़ाव डाल दिया। यहां इसे दरिया अबूर करने की तैयारी में चंद दिन लग गए। इस मरहला पर साद गंगू इसके लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ। इसके साथ ही दरिया के किनारे दूर तक माहीगीरों की बस्तियों में सिंध के निजात दहिंदा की आमद का पैगाम लेकर पहुंचे और चंद दिनों में कई मलाह अपनी कश्तियों समेत मोहम्मद बिन कासिम की आमद के लिए आ जमा हुए। लेकिन दरिया अबूर करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों में एक वबा फूट निकली और चंद दिनों में घोड़ों की एक खासी तादाद हलाक हो गई। हजाज बिन यूसुफ ने यह खबर सुनते ही बसरा से 2000 ऊंटों पर सिरका लाद कर भेज दिया और यह सिरका इस खतरनाक बीमारी के लिए महफूज साबित हुआ। जून सन 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने किसी मज़ामत के सामने किए बगैर दरिया सिंध को अबूर कर लिया। राजा दहर तकरीबन 200 हाथियों के साथ अलावा अपनी फौज में 50,000 सवारों और कई पैदल दस्तों का इजाफा कर चुका था। जून के आखिरी दिनों में दरिया जोरों पर था और ये उम्मीद न थी कि मोहम्मद बिन कासिम उसे अबूर करने में इस कदर मुस्तैदी से काम लेगा। इसने अपने लश्कर को फौरन पेशकदमी का हुक्म दिया और मोहम्मद बिन कासिम के मुस्तकर से 2 कोस के फासले पर पड़ाव डाल दिया। चंद दिन दोनों अफवाज के गश्ती दस्तों के दरमियान मामूली झड़पें होती रही। बिलाखिर एक शाम मोहम्मद बिन कासिम ने एक फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला किया। रात के वक्त ईशा की नमाज के बाद इसने मशल की रोशनी में अपनी बीवी के नाम एक खत लिखकर कासिद के हवाले किया, जिसमें था, रफीका हयात, खुदा तुम्हें एक मुजाहिद की बीवी का अज़म और हौसला अता करे। मैं सुबह दुश्मन की बेशुमार फौज के साथ एक फैसला कुन जंग लड़ने जा रहा हूँ और यह मकतूब तुम्हारे हाथों तक पहुंचने से पहले सिंध की किस्मत का फैसला हो चुका होगा। मेरा दिल गवाही देता है कि खुदा अल्लाह ताला मुझे फतह देगा। मुझे अपने सिपाहियों पर नाज है और इन सिपाहियों से ज्यादा अरब की इन माओं पर नाज है जिनका दूध इनकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, जिन्होंने इन्हें बचपन में लोरियां देते हुए वक्त बदल रूहें की दास्तानें सुना। मुझे इन बीवियों पर नाज है जिनकी फर्श नाज़ी से इनके शोहरों को गाजियों की जिंदगी और शहीदों की मौत की तमन्ना करना सिखाया, जिनकी मोहब्बत ने इनके पांव में जंजीरें पहनाने की बजाय इन्हें तस्कीर आलम का सबक दिया। और मुझे इत्मीनान है कि जब तक इन मुजाहिदों की रगों से खून का आखिरी कतरा नहीं बह जाता, ये इस्लाम का झंडा सरनगू होने ना देंगे। मैं तुम्हारी अम्मा जान की जुदाई से कभी परेशान नहीं हुआ, मैं तुम्हारी याद से भी गाफल नहीं, लेकिन जब मैं अपने साथ हजारों नौजवानों को देखता हूं जो खुदा की राह में, अल्लाह की राह में सब्र और शुक्र के साथ अपनी बीवियों, माओ और दूसरे अजीजों की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है कि मैं भी उनमें से एक हूँ। पिछली जंगों में जो नौजवान शहीद हो चुके हैं, इनमें से बाज की माओ ने मुझसे खत लिखकर यह पूछा है कि इनके बेटों का खून एड़ियों पर तो नहीं गिरा, और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे तौक़्क़ा कि मेरी माँ भी मेरे साथियों से यही सवाल पूछेगी। मैं आपसे ये वादा कर चुका कि जब तक बेवा औरतें और यतीम बच्चे रहा ना होंगे, मैं अपनी रफ्तार सुस्त ना होने दूंगा और मैं ये वादा पूरा करके रहूंगा कि और तुम मुझसे वादा कर चुकी हो कि तुम मेरी शहादत पर आंसू नहीं बहाओगी। तुम भी अपना वादा पूरा करना। अम्मी जान से मेरा मोदबाना सलाम कहना। मैं इनके नाम एक अलहदा खत भी लिख रहा हूँ। तुम्हारा मोहम्मद। दूसरा खत मां को लिखने के बाद मोहम्मद बिन कासिम मैदान जंग का नक्शा देखने में मसरूफ हो गया। तो दोस्तों, ये थी इनकी कहानी। तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें हुजूर पाक के हदीस नबवी और कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।